मौसम में इम्यूनिटी बढ़ा कर रखना बेहद ज़रूरी है। और हम डॉक्टर्स या मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जूनियर होते हैं, एमडी स्टूडेंट होते हैं, जो विभिन्न वार्ड्स में संक्रमण के बीच में कार्य कर रहे हैं, वे कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा कर रखते हैं, इस पर बात करते हैं। और ये प्रिंसिपल आम जनता पर भी लागू होते हैं, हम सब पर, क्योंकि अब तो जो इन्फेक्शंस हैं वो पूरे सराउंडिंग में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, तो क्या अस्पताल और क्या बाहर। तो ऐसे स्थिति में इम्यूनिटी के जो प्रिंसिपल हैं वो कुछ और नहीं, जो प्रकृति ने हमें भरपूर दिए हुए हैं। पहले तो उन पर बात करूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं कुछ सप्लीमेंट्स बताऊंगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स की वहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बहुत बार उन नेचुरल चीज़ों का समुचित और सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, समुचित मात्रा में नहीं कर पाते हैं, पर्याप्त नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बाहरी रूप से सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वह है कि अच्छा सही खान पान, और उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है अच्छी नींद और स्ट्रेस फ्री रहना। यस, स्ट्रेस और नींद की खराबी से भी इम्यूनिटी कम होती है। तीसरा है एक्सरसाइज, जिसे लोग नेगलेक्ट करते हैं, और ख़ासकर इस समय जब लोग घरों के अंदर बंद हैं, जिम वगैरह बंद हैं, तो और भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा, खेलकूद बंद है, तब एक्सरसाइज इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखता है। तो ये 3 एसेंशियल्स हैं। साथ में नेचुरल हवा, धूप, इनको छत पर जाएं, आंगन में जाएं, गार्डन में जाएं, कहीं भी। तो पहले खान पान पर बात करते हैं। तो खान पान में जो सबसे ज़रूरी तत्व हैं इम्यूनिटी को सही रखने के लिए है वो प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी, ठीक है, ये, और जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको लोग नेगलेक्ट करते हैं। हमें आयरन के बारे में आप सबको पता होता है, लेकिन जिंक के विषय में बहुत कम लोगों को पता होता है। जिंक के बहुत सारे रोल हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से एक रोल इम्यूनिटी बढ़ाकर रखना भी है, ठीक है। तो ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। क्या क्या? विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, और प्रोटीन तो दालों में होता है, एग्स में होता है, पनीर में होता है। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में होता है। विटामिन डी सनलाइट से कुछ मिलता है, लेकिन साथ में मिल्क से, एग से और नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। क्योंकि वेजिटेरियन लोग ये सब नहीं खाते हैं या वेगन लोग, तो फिर सनलाइट एक्सपोजर उतना ज़्यादा हम नहीं लेते हैं कि मिल पाए, इस वजह से ऊपर से सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह से जिंक ज़्यादातर नट्स में होता है, और वेज नॉन वेज दूसरे फूड में भी स्टफ्स में होता है, बट रोज़ाना लगभग 10 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, जो हम कई बार हमारी इंडियन डाइट में नहीं ले पाते हैं। तो आपने समझा कि खान पान में इन तत्वों से जो रिच फूड हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, धूप में थोड़ा निकलेंगे, खासकर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग की धूप, ठीक है। अब आती है बात, यदि हम ये नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर्स फिर क्या सप्लीमेंट लेते हैं। इतना हेक्टिक शेड्यूल है, वार्ड्स में काम कर रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्स हैं, और सेफ सप्लीमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कोई, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि डॉक्टर किस से मिलें। मैं दवाओं के आपको कंपनी के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनएथिकल भी होगा और यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, और इसमें आपके जो भी मोहल्ले के डॉक्टर हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनके पास जाकर आप लिखवा कर दवाएँ ले सकते हैं। दवाएं नहीं कहना चाहिए, सप्लीमेंट्स हैं कुछ। तो विटामिन सी, जैसे मैं एक विटामिन सी टैबलेट है, ये चूस लेता हूँ, ठीक है। इसको 1 से 2 टैबलेट बड़े आराम से एडल्ट्स ले सकते हैं, बच्चे 1 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी कोई ओवरडोज नहीं होती, क्योंकि ये वॉश आउट हो जाती है यूरिन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि विटामिन सी डेफिशिएंसी नहीं भी है किसी को, तो भी दिक्कत नहीं है इसको लेने से, ठीक है। ये हो गया। जिंक टैबलेट आती हैं, 20 mg की आती हैं, 50 mg की आती हैं। जिंक सिरप आते हैं बच्चों के लिए। B12 से रिच जो कैप्सूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली इम्यूनिटी में B12 का उतना रोल नहीं है, लेकिन है। और साथ में नींद, इंसोम्निया होता है B12 की कमी से, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, तो B12 की कमी को भी पूरा करना है। तो आपने समझा। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी लगभग 70% भारतीयों को, जिसमें से महिलाओं में और भी ज़्यादा है। तो क्या कर सकते हैं वो? या तो एक 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन आता है, जो कि इंट्रामस्कुलर लग जाता है, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के द्वारा ये लगवाया जा सकता है। उसके पहले आप विटामिन डी का लेवल करवा सकते हैं चाहे तो। विटामिन डी का जो टेस्ट होता है 500 रुपये, 600-700 से लेकर 1000 के बीच में कुछ हो जाता है, वो विटामिन डी का, और B12 का भी हो सकता है लेवल। तो बट विटामिन डी आपके ब्लड में कम तो नहीं है, ये दिख जाएगा आपको कितना है, ये दिख जाएगा। यदि आप नहीं करवाते हैं ब्लड टेस्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे स्ट्रेट अवे विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया जा सकता है, इंजेक्शन के रूप में या फिर सैशे के रूप में। मैंने अपना विटामिन डी कभी नहीं करवाया, मेरा तो फ्री में हो जाएगा तो भी नहीं कराया। मैं सीधे कभी कभी विटामिन डी के सैशे ले लेता हूँ, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का वीक में एक बार,
ठीक है, ऐसे करके हम 4 हफ्ते तक करीब ले सकते हैं, फिर कुछ गैप करके रख दें 3-4 महीने तक और फिर से ले लें। आप बोलेंगे मैंने जल्दी जल्दी से दवाओं के नाम लिए, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप दवाएं यूट्यूब पर देख कर लिया करें। आपको मैं बस एक ओवरऑल गाइडलाइन बता रहा हूं, और ये दवाएं भी नहीं है, सिंपल से सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन डॉक्टर से लिखवा कर लीजिए। तो और अपनी इम्यूनिटी को सॉलिड रखिए, इन्फेक्शन से बचते रहिए। एक और अनाउंसमेंट, जल्दी ही मैं बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, मीडिया पर्सन्स, इनके इंटरव्यूज़ लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं करियर ओरिएंटेशन से, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो लाइव उन लोगों को सुन सकें जो किसी करियर में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। ठीक है, जैसे कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट कल 1 बजे, शार्प 1 बजे में ये हमारे प्रदेश के बेहद ही यंग और बहुत ही बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट को और कॉस्मेटोलॉजिस्ट को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो 1 बजे आप जुड़िए, क्वेश्चन पूछिए उसी समय, जो भी क्वेश्चन पूछना हो करियर से रिलेटेड या स्किन डिसीजेज से रिलेटेड। ठीक है, तो डॉक्टर अमरेन पांडे कल 1 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। इसके बाद मैं मीडिया पर्सन्स को लाने वाला हूँ। डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट में डॉक्टर कमल नयन गुप्ता का मैं बोल ही चुका हूँ। मीडिया पर्सन्स में हैं कुछ जो नेशनल टीवी पे कुछ जाने माने न्यूज़ एंकर हैं। इस तरह से डिफरेंट फील्ड के लोगों को हम चैनल पर लेकर आएंगे, जिससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को करियर को चुनने में मदद मिले, उन करियर की ग्राउंड रियलिटीज़ पता हो जो कि आमतौर पर इंटरनेट पर नहीं दी होती है। थैंक यू वेरी मच। आपका डॉक्टर अद्वैत अग्रवाल।